अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स, जहां हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स और स्कीम से रिलेटेड सबसे ताज़ा अपडेट देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट से मिस ना हो। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब गवर्नमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में, जो कि लो इनकम फैमिलीज के लिए स्टार्ट किया गया और इसका नाम है PSER ऑनलाइन सर्वे 2026। इस सर्वे के जरिए आप राशन कार्ड के जरिए अप्लाई कर सकते हैं और सस्ती राशन सहूलत हासिल कर सकते हैं। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं और महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि PSER ऑनलाइन सर्वे असल में है क्या। PSER का मतलब है पंजाब सोशल इकोनॉमी रजिस्ट्री। ये एक डिजिटल सर्वे सिस्टम है जो पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया, घर घर का डेटा कलेक्ट किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कौन सी फैमिलीज असल में फाइनेंशियल हार्डशिप का शिकार है। इस सर्वे के जरिए गवर्नमेंट आपकी हाउस होल्ड इनकम, फैमिली साइज, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और बेसिक लिविंग कंडीशन का डेटा कलेक्ट करती है। इसी डेटा की बुनियाद पर डिसाइड किया जाता है कि कौन राशन कार्ड, कैश असिस्टेंट, हेल्थ सर्विस और दूसरी वेलफेयर स्कीम का हकदार है। अब बात करते हैं पंजाब राशन कार्ड की। राशन कार्ड एक गवर्नमेंट इशू कार्ड होता है जो गरीब और लो इनकम फैमिलीज को फूड आइटम सस्ती कीमत पर प्रोवाइड करता है। इस कार्ड का जरिए आप यूटिलिटी स्टोर्स या रजिस्टर्ड ग्रोसरी शॉप से आटा, चीनी, घी, दालें और दूसरी जरूरी अशिया सब्सिडी पर खरीद सकते हैं। महंगाई के इस दौर में ये कार्ड बहुत बड़ी सहूलत साबित हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी मंथली इनकम लिमिटेड है। नाजरीन, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि कौन इस सर्वे के जरिए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत क्लियर है। सबसे पहली शर्त ये है कि दरखास्त पंजाब का अगर आप किसी और सूबे से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपके घर मंथली इनकम 30,000 रुपए से कम हो। अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा है तो चांसेस है कि आप एलिजिबल ना हो। तीसरी कंडीशन ये है कि आप या आपके हाउस होल्ड का कोई मेंबर गवर्नमेंट जॉब में ना हो। इसके अलावा अगर आप पहले से किसी बड़ी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से रेगुलर फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं तो आपके केस रिजेक्ट हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका CNIC वैलिड और एक्टिव होना चाहिए। आपका हाउस होल्ड PSER डेटाबेस में रजिस्टर्ड हो। यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मशवरा भी दूंगी, सर्वे फिल करते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन दे वो बिल्कुल सही और अपडेट होनी चाहिए। अगर आपने इनकम गलत लिख दी, फैमिली मेंबर्स का डेटा इनकम्प्लीट कर दिया या CNIC नंबर गलत एंटर कर दिया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले आपने ऑफिशियल PSER पोर्टल पर जाना है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं PSER पंजाब ऑनलाइन सर्वे और हमेशा याद रखें कि सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ही यूज करें, किसी फेक या थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अपना डेटा एंटर ना करें। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या PSER सर्वे फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपसे आपके CNIC नंबर और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर जरूरी है कि आप वही मोबाइल नंबर यूज करें जो आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड हो, क्योंकि वेरिफिकेशन SMS इसी नंबर पर रिसीव होगा। जब आप CNIC और मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे तो आपके सामने सर्वे फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आपसे आपके हाउस होल्ड के तमाम मेंबर्स की डिटेल पूछी जाएंगी, जैसे कि उनका नाम, उनका CNIC नंबर अगर अवेलेबल हो, उनकी एज, उनका रिलेशन और उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। फिर आपसे आपकी मंथली इनकम के बारे में डिटेल पूछी जाएगी। यहाँ पर आप अपने टोटल हाउस होल्ड इनकम सही मेंशन करनी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके भी मेंशन करें। अगर डेली वेजेस पर काम करते हैं तो वो भी लिखें। आमतौर पर ओरिजिनल CNIC की क्लियर कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी या गैस बिल की कॉपी और इनकम प्रूफ अगर अवेलेबल। ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर और रीडेबल होने चाहिए। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार पूरा फॉर्म रिव्यू करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिटेल दोबारा चेक करें, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, फैमिली मेंबर की स्पेलिंग, इनकम अमाउंट सब कुछ कंफर्म करें। जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि सब सही है तब सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन SMS रिसीव होगा जो ये कंफर्म करेगा कि आपकी सर्वे सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अगर SMS ना आए तो अपना नेटवर्क चेक करें और इन करें कि आपका नंबर एक्टिव है। अब बात करते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास रेडी होने चाहिए। सबसे पहले ओरिजिनल CNIC, दूसरा ऐसा मोबाइल नंबर जो CNIC पर रजिस्टर्ड हो। अगर फैमिली मेंबर का CNIC अवेलेबल है तो उनकी डिटेल भी रेडी रखें। हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन जैसे घर के मेंबर की मंथली इनकम, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी या गैस बिल और इनकम प्रूफ अगर हो तो वो भी रेडी रखें। ये तमाम डॉक्यूमेंट सर्वे फिल करते वक्त आपके काम आएगा। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें। इसके लिए भी सिंपल प्रोसेस है। आप दोबारा PSER पोर्टल और लॉगिन करें और CNIC और पासवर्ड के जरिए वहां आपके एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और अपना CNIC नंबर एंटर करें। सिस्टम आपको बताएगा कि हाउस होल्ड एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल शो हो जाता है तो आप राशन कार्ड या दूसरी बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉट एलिजिबल शो हो रहा है तो आप अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर अपना डेटा अपडेट करवा सकते हैं। मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक भी बता देती हूँ जो लोग अक्सर कर देते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है CNIC नंबर गलत एंटर कर देना। दूसरी मिस्टेक होती है कि
कंप्लीट फैमिली डिटेल देना। तीसरी मिस्टेक, इनकम या जॉब इन्फॉर्मेशन स्किप कर दे। कुछ लोग अपना या किसी और का गलत मोबाइल नंबर दे देते हैं जिस पर SMS रिसीव ही नहीं होता। कुछ लोग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते और सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले रिव्यू नहीं करते। इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो। नाज़रीन, ये सर्वे सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है बल्कि ये गवर्नमेंट के लिए एक बुनियादी जरिया है। इसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी फैमिलीज असल में सपोर्ट की जरूरत में है। अगर आप लो इनकम कैटेगरी में आते हैं तो इस मौके को बिल्कुल मिस ना करें। सर्वे कंप्लीट करें और अपना डेटा सही तरह रजिस्टर करवाएं। ये भी याद रखें कि बेनिफिट्स इशू होने का प्रोसेस वेरिफिकेशन के बाद होता है। जब आपका डेटा वेरीफाई हो जाता है और आप एलिजिबल डिक्लेयर हो जाते हैं तो आपको SMS के जरिए अपडेट कर दिया जाता है। इसीलिए अपना मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रखें। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ आपके किसी रिलेटिव को फाइनेंशियल मुश्किलात का सामना है तो PSER ऑनलाइन सर्वे जरूर कंप्लीट करें। ये एक अहम कदम है जो आपको राशन कार्ड, फूड सब्सिडी और दूसरी वेलफेयर बेनिफिट्स तक ले जा सकता है। सही इन्फॉर्मेशन देख डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और ऑफिशियल पोर्टल ही यूज करें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल रोशनी अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नई गवर्नमेंट जॉब्स और स्कीम अपडेट सबसे पहले मिले। शुक्रिया। अल्लाह।